नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा 2022 का जो साइंस का पेपर है 10th क्लास का, जो उस समय 2 घंटे 45 मिनट का हुआ था, जो 80 नंबर का आपके हुआ था एग्ज़ाम। तो उनके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आज। तो मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो हृदय किस तंत्र का भाग है, तो इसमें आ जाएगा परिसंचरण, जिसके अंदर आपके ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन है, इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। तो रक्तदाब जो नापने का यंत्र है, उस यंत्र का नाम स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है, जो ऑप्शन ए के अंदर आपके राइट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन, अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो मेढक को मतलब कायांतरण के लिए भी आयोडीन की जरूरत होती है जल के अंदर, और अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए भी आयोडीन की जरूरत होती है। और इसकी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है वो गलगंड या गॉइटर या गेंगा रोग होता है, जो गले के अंदर होता है, और ये गले के अंदर एच आकार की होती है ग्रंथि। ठीक है। अब है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, जिसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन अ के अंदर आपको मेडुला दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। अब देखो क्रिस्टलन जल बताना है आपको, तो देखो धोने का सोडा होता है वो Na2CO3 डॉट जो XH2O आ रहा है, तो इसके अंदर तो पता है आप सभी को कि धोने के सोडे के अंदर आता है 10H2O वगैरह। ठीक है। तो बेकिंग सोडे के अंदर NaHCO3, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि बेकिंग सोडे के अंदर किसी प्रकार का क्रिस्टल का जल नहीं आता है, जबकि जिप्सम के अंदर आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आता है, जिसके अंदर एक के अंदर 2H2O और एक के अंदर हाफ H2O है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर है हाफ H2O और जिप्सम के अंदर है 2H2O। तो इसके अंदर आता है, मतलब जिसके फॉर्मूले में डॉट के पीछे H2O आता है तो वो क्रिस्टलन के जल होता है। और इसके अंदर ओनली जो बेकिंग सोडा है उसके अंदर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर किसी प्रकार का क्रिस्टलन का जल उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन आपके स राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो पहले यूनिट का सवाल है, लग रहा है ये, इसके अंदर क्या बताया गया है कि दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली एक्स गैस को पहचानिए। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इसके अंदर देखो एक तो तनु H2SO4, तो H2SO4 की क्रिया किसके साथ करवानी है, तो दानेदार जस्ता मतलब जिंक के साथ में करवानी है। तो जैसे ही आप क्रिया करवाते हो तो ये ZnSO4 बन जाएगा, प्लस इसके साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी गैस हो जाएगी, वो H2, मतलब स ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व क्यों मुलायम है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तत्व ठंडे जल से साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो इसके अंदर यदि आपको बाकी वाला पीछे वाला पता नहीं है कि तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे तत्व है जो मुलायम होते हैं और जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन इसके अंदर अ, मतलब के का मतलब पोटेशियम यहाँ पर आपके राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं तो परावर्तन के नियम केवल समतल दर्पण के लिए बिल्कुल सही है, समतल दर्पण के लिए होता है, केवल उत्तल दर्पण के लिए ये भी सही है, केवल अवतल दर्पण के लिए ये भी सही है, उपरोक्त सभी के लिए, मतलब सिर्फ सिंगल के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। क्योंकि आप जैसे ही परावर्तन के बुक के अंदर नियम देखते हो, परावर्तन के जस्ट पहली लाइन आप देखते हो कि जो परावर्तन के नियम होते हैं वो सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो ऑप्शन इसमें द सही हो जाएगा, कहने वाला इसमें ऑप्शन जो द है वो इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसके अंदर 1.33 है पानी का अपवर्तनांक दिया है आपको, और पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है अपवर्तनांक का n बराबर c अपॉन आ जाएगा आपके v। c का मतलब होता है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वायु के अंदर है, और फिर v के अंदर आपको मानना है, v में तो आपको ज्ञात करना है, और 1.33 है इसका मान। तो 1.33 है यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 × 10⁻, सॉरी एक मिनट, हाँ इसके अंदर आप देखो
कि एन बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। और जैसे आप एन की जगह मान रखोगे 1.33 और सी की जगह आपको मान पता है कि 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी आपको ज्ञात करना है। तो वी आप ये डिवाइड के अंदर है, इधर 1.3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा और फिर आप 1.33 का इसमें जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आप गुणा करके आप चेक कर लेना, इन दोनों में से स और द में से एक आने की संभावना है। ठीक है, मैंने आपको विधि बता दी, आप बस सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है। तो जो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश मतलब क्या होता है, कुलाम होता है इसका मात्रक, तो जिसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपके। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो थे आपके ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आ रहा है, 9वां क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो ये ऊपर वाले दो दिख रहे हैं इनको श्रेणी क्रम में रखना है और जो श्रेणी क्रम के अंदर मान आता है उसको वापस फॉर के समांतर क्रम में रखना है। श्रेणी क्रम के अंदर आपको पता है कि आर व बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो यदि हम इधर बात करें तो 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम हो जाएगा और फिर 1/R बराबर समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर तो 1/4 प्लस 1/4। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक करोगे तो 112 हो जाएगा। तो R बराबर इसका मान आ जाएगा आपके पास में 2 ओम। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर राइट है, इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को कहा जाता है। तो विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो अभी बात करें तो जो विद्युत जनित्र होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, आप फिर भी आप ध्यान रखें कि विद्युत जनित्र होती है। ऑप्शन इसके अंदर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी और आप देख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवा दिए और आप पूरी इसके डिटेल के साथ में वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। और आप 2010 से लगा करके 2023 तक कोई भी पेपर आप बोर्ड के प्राप्त करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप वीके साइंस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, उसके अंदर आपको सभी पेपर है अवेलेबल हो जाएंगे। बोर्ड की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी वाले मैं आपको आराम से एक क्वेश्चन बता देता हूं जिसके अंदर आप देखते हो टियरी बांध आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर अभी नहीं है, हटा दिया गया इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बाकी वाले आपके सभी है। तंत्रिका उत्तक है, बाकी CFC का है अभी तक। कॉलीफॉर्म जीवाणु है, तो ये कॉलीफॉर्म जीवाणु अभी बार हटा दिया गया है, पहले नाम आता था बुक्स के अंदर लेकिन आंत के अंदर होता है, इस बात का ध्यान रखें। पुनः चक्रण क्या है, और ये पुनः चक्रण आपको पढ़ना है क्योंकि लास्ट यूनिट हमारा पर्यावरण के अंदर है वो आता है इसके अंदर। संतरे के अंदर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपको बाकी वाले क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके हटा दिया गया है। और फिर है धारा नियंत्रण का इसमें कार्य बताना, तो परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं, मतलब प्रतिरोध को परिवर्तन करने का कार्य करता है ये। और फिर आपको ये पढ़ना ही है क्वेश्चन जैव विकास में, ये आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि जैव विकास आपके टॉपिक के बिल्कुल हटा दिया गया है। अब है मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, मेढक, यह आपको छठा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर हटा दिया गया, इसे अभी है नहीं। बाकी वाले आपको यहाँ ये पढ़ते रहना है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का है, तो आ सकता है 10वां क्वेश्चन है, तो ध्यान दे इसको थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको पढ़ना है, तन्यता पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम पढ़ने हैं। और 14वां क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है हर एक एग्जाम के अंदर, और 16वां भी आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ और 17वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना। और वापस 18वां क्वेश्चन है मेंडल के किसी एक जोड़े का, यह आपको पूरा पढ़ना है। और इसके अंदर देखो प्लेनेरिया का चित्र बनाइए और विकास के संबंध में जीवाश्म का जो महत्व है ये आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपके न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है। अब बाकी वाले आपको लगभग ये सब पढ़ना ही है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ना है, प्रतिवर्ती चाप है, ये आपको पढ़ना ही है। अंडाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन, ये पूरे क्वेश्चन तीनों पढ़ने हैं। आपको 22वां पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी आता ही है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये भी आपके सेकंड यूनिट का है, तो आपको पढ़ना है। तो बाकी वाले आपको क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं क्योंकि आपके बाकी वाले क्वेश्चन है लगभग सभी आए हुए हैं। तो मैंने आज 2022 का पेपर सॉल्व कराया और 2023 का पेपर मैंने काफ़ी टाइम पहले सॉल्व करा दिया था, जिस टाइम ये 2023 का पेपर हुआ था बोर्ड का।
तो आप 2022 का सॉल्व करा दिया है, और इसी प्रकार मैं 2010 से लगाकर 2023 तक हर एक पेपर के सॉल्यूशन है मैं आपको दे दूंगा। तो आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देवे, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।